विंटर मंथ्स में देखा गया है, सर्दियों में ज़्यादा ऐसे भी बढ़ता है। और ये नया वेरिएंट उसका आया है JN1 तो ख़तरनाक है, मगर इसका सिम्टम्स वही है, सेम फ्लू लाइक सिम्टम्स है। फीवर रहेगा, नेजल डिस्चार्ज रहेगा, जाड़ा क्यों नहीं हो, पानी खूब पीना चाहिए। वो बहुत वन ऑफ द कार्डिनल फीचर्स ऑफ ट्रीटमेंट है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते मामले अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा रहे हैं। अगर बात हम आंकड़ों की करें तो बीते 10 दिन के अंदर हर रोज कोरोना के 500 से 600 एक्टिव मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से डराने लगा है कोरोना। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे अमेरिका रिटर्न डॉक्टर खालिद हुसैन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विशिंग ऑल माय व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी 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 बिल्कुल, नया साल बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। हर रोज औसतन जो है रोजाना 500 से 600 मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। फिर इस कदर क्यों बढ़ रहा है कोरोना? ये कोरोना जनरली जो है विंटर मंथ्स में देखा गया है, सर्दियों में ज़्यादा ऐसे भी बढ़ता है। और ये नया वेरिएंट उसका आया है JN1 जी। और इसमें कुछ डेवलप कर लिया है ऐसा कि ये साइड ट्रैक करके इवन बॉडी इम्यूनिटी और वैक्सीन वालों को भी अफेक्ट कर रहा है। जी जी जी। अब तक बिहार में 36 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और जिसमें से पटना में 11 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। जी जी। तो ये कोरोना और एक मोर्टेलिटी भी हुई है बिहार में, एक 10 साल के बच्चे का डेथ हुआ है। जी जी जी। तो ये डेंजरस स्प्रेड हो रहा है। तो इसका जो सिम्टम्स है, साइंस वही जो फ्लू का जो सिम्टम्स एंड साइंस होता है, नेजल डिस्चार्ज, फीवर, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी खाने की ख्वाहिश नहीं। डॉक्टर साहब, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना और विंटर के बीच कैसा कनेक्शन है कि जब जब जो तापमान है गिरता है तब तब कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता है। अब ये तो वायरस है, बैक्टीरिया तो है नहीं। जी जी। अब ये वायरस का जो है हो सकता है कि विंटर मंथ्स में ज़्यादा एक्टिव हो जाता हो। इसका एग्जैक्ट कॉज तो मालूम नहीं है और एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, मगर देखा गया है कि अगर इनिशियल स्टेजेस में इसका इलाज होता है और ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट रिकवर कर जाता है। मगर लेट स्टेज में जहाँ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया और स्प्रेड कर गया बायलैटरल लंग्स, निमोनिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया और SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगा, तब मामला सीरियस हो जाता है। तो इसलिए इसको अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट किया जाए तो द रिजल्ट्स आर गुड। अच्छा, पेशेंट का रिकवरी का चांसेस तो फिर नहीं डरने की बात होती तो है। तब डरने की लेकिन अगर जरा सी भी देरी हो जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। हाँ, बहुत गंभीर हो जाएगा, स्पेशली अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया तब तो थोड़ा मैटर सीरियस है। क्योंकि निमोनिया जो है ये वायरल निमोनिया टाइप का है जो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत हायर एंटीबायोटिक्स देने पर सुन सकता है, नहीं भी सुन सकता है। और एक बार लंग्स फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, तब तो फिर बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए इनिशियल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी डन। इट शुड बी डन। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने भी बात की, जिक्र किया JN1 वेरिएंट का, कहा जा रहा है कि अब कोरोना नए अवतार में आया है, नया रूप लेकर आया है। कितना खतरनाक है JN1 वेरिएंट? JN1 तो खतरनाक है, मगर इसका सिम्टम्स वही है, सेम फ्लू लाइक सिम्टम्स है। फीवर रहेगा, नेजल डिस्चार्ज रहेगा, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वेल, और उसके बाद से जो है बॉडी एक जो ना कफ रह सकता है, और एक्सरे होगा तो देखा जाएगा कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए ट्रीटमेंट शुड बी अर्ली एंड इफेक्टिव। और ये सोशल डिस्टेंसिंग फिर स्टार्ट करनी होगी और मास्क पहनना होगा
और उसके बाद से अगर जैसे कोई टॉवल वगैरह घर में यूज़ कर रहा है तो इट शुड बी सेपरेट फॉर एवरीवन। हर आदमी के लिए अलग टॉवल होना चाहिए, अलग सोप होना चाहिए और बेड शीट्स भी चेंज करना चाहिए। तो अगर ये सब होगा तो फिर चांसेस ऑफ स्प्रेड कम हो जाएगा। चूँकि कंजेस्टेड एरियाज़ में लोग रह रहे हैं जी। और हाउस में कंजेशन है, इसलिए ये इसका स्प्रेड ज़्यादा होने का चांसेस है। और ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं लोग, तो इसका तो अभी प्रूव नहीं हुआ है, कोई सेपरेट वैक्सीनेशन JN1 का तो आया नहीं है। आपने वैक्सीनेशन की बात की है, लेकिन JN1 के बारे में जो सबसे खतरनाक और सबसे घातक बात है वो बात ये है कि जो वैक्सीन से जो बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता जो डेवलप हुई है, ये JN1 वेरिएंट उसको भी चकमा दे सकता है। यानी कि अब वैक्सीन का भी कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, इसका तो वैक्सीन ऐसे आई भी नहीं है। जी जी। और ये देखा गया है कि ये बड़ा विरुलेंट टाइप का है, बिल्कुल, उसको भी चकमा दे रहा है। और जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी हो सकता है, मगर उम्मीद की जा रही है, हाइपोथेटिकल है कि ये जो है नए लोगों में अगर हुआ भी तो थोड़ा माइल्ड फॉर्म में होगा, अगर दोज पीपल जो कि दोनों बूस्टर डोज ले चुके हैं जी जी और वैक्सीनेटेड हैं। जी। तो इसलिए इस मामले में ये इतना विरुलेंट नहीं है, मगर फॉलो तो करना पड़ेगा जो नॉर्मल कोर्स है, जी जी जी। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट लाइन है, और कंफर्म करना पड़ेगा कि JN1 है या सम अदर फॉर्म ऑफ कोरोना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। जी जी। और अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा इतना नहीं फैला है। बिहार स्टेट में अप टू 36 देखा गया है आंकड़ा जो है, जी। और 11 पटना में है जी, और एक की मौत भी और हो गई है, एक 10 बच्चे साल की के मौत बच्चे। भी हो गई अच्छा, है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिहार के आंकड़ों की बात की। शुरुआत में हमने भी बताया था कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो हर रोज डॉक्टर साहब 500 से 600 मामले कोरोना के रिपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि मामला एक बार फिर से गंभीर हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसी तरह से अगर मामलों में वृद्धि होगी तो क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? नहीं, अभी तक तो एज ऑफ नाउ तो अभी तो नहीं है कि लॉकडाउन का डर, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं। अगर मामले बढ़ेंगे, कंटेन नहीं हो पाएगा और द सेम प्रॉब्लम शुरू होगा तो लॉकडाउन भी हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी होगी, फिर से घर में बंद होना फिर पड़ेगा। घर में बंद होना पड़ेगा। जी। मगर इसका अभी चांसेस नहीं है, ये ऐसा लगता है। अभी तो ज़्यादातर ही साउथ में है, जी। मोस्ट कॉमनली स्प्रेडिंग इन साउथ केरल एंड अदर स्टेट्स। तो इतना तो अभी नहीं है फैला है, मगर धीरे धीरे अगर एहतियात नहीं हुआ तो फिर इसके फैलने का बहुत चांसेस है। बहुत चांसेस है। एक आखिरी सवाल लेंगे डॉक्टर साहब कि जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना ने एक बार तबाही मचा रखी है और एक बार फिर कोरोना रंग रूप बदल के आया है, JN वेरिएंट जो है वो सामने है, JN1 वेरिएंट। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि अब इससे बचा कैसे जाए? बचने का सेम है, सेम एज इट वाज इन द प्रीवियस कोविड-19 टाइम। तो वही है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, सेपरेट टॉवल रखें, सेपरेट सोप रखें, सेपरेट बेड रखें, और एक दूसरे से ज़्यादा इंटरमिक्सिंग नहीं करें, भीड़ भाड़ की जगहों में ज़्यादा जमा नहीं हो, और रोड पर भी चलें तो और अगर थोड़ा सा भी तबीयत खराब लग रही है तो आराम कर लें। बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, मतलब कि पानी पीते रहना है, चाहे जाड़ा ही क्यों ना हो। हाँ, जाड़ा क्यों नहीं हो, पानी खूब पीना चाहिए। पानी खूब वो पीना बहुत चाहिए। वन ऑफ द कार्डिनल फीचर्स ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ये सब चीज़ तो करना होगा, और डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और उसके बाद से अगर कंफर्म्ड हो गया तो अकॉर्डिंगली ट्रीट करके अच्छे हो जाने का चांसेस है, प्रोवाइडेड अगर टाइमली इंटरवेंशन हुआ। अगर बहुत लेट हुआ, जबकि लंग्स इन्वॉल्व हो गया है, ये हो गया है, देन तब तो थोड़ा मुश्किल है, तब तो मुश्किल है। मगर एक है अर्ली स्टेज में इट कैन बी ट्रीटेड एंड क्योर्ड। And the only silver lining to the dark cloud is that it has not spread
बहुत विरुलेंट फॉर्म में अभी नहीं स्प्रेड किया, अभी इनिशियल स्टेजेस है। अगर इस स्टेज में कंटेन कर लिया गया तो आगे बहुत राहत होगी। चैन की नींद सांस ले सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने। देखिए साफ साफ बता दिया है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर कोई भी लक्षण इस तरह के आपको भी दिख रहे हैं तो फौरन से किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और खुद डॉक्टर मत बन जाइए, क्योंकि जरा सी भी चूक आपको महंगी पड़ सकती है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।